शूट हिम, शूट हिम, आई सेड। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। आप इस तरह किसी पर गोली नहीं चला सकते हैं। भैया सोचो मत बेटा, चलाओ गोली। शूट हिम। मेरे पापा को मत मारो। मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। चाहिए तो मुझे मार दीजिए। बेटा, आपके पापा ने गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। आरती जी, इशिता जी, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं मुझे मंजूर है। चलाइए गोली। सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलाओ गोली। शूट हिम। बेटा, कानून को अपने हाथ में मत लो। तुम चाहो तो पुलिस को सौंप दो। एमएलए साहब, आप समझाइए अपनी बेटी को। मैं खुद जाके पुलिस से बात करता हूं। अब बेटा, अपनी और अपने पापा की बेइज्जती का बदला नहीं लोगे तुम। शूट हिम, आई सेड, शूट हिम। अरे बाप रे, यश सिंधिया तो गया काम से भैया। ये लड़की तो इसे गोली मार के ही रहेगी। क्या कर रही हो बेटा तुम? रुक जाइए पापा। क्या कर रही हो तुम? आपके लिए बोझ बन गई हूं ना मैं। नहीं बेटा। तभी तो किसी भी लड़के से मेरी शादी करवानी चाहिए। कभी करोड़ों का दहेज देकर लड़का खरीदना चाहा, तो कभी किसी पागल या शादीशुदा आदमी के माथे मरने चाहा मुझे। पर आज जो हादसा हुआ, उसके बाद तो मेरी शादी करना और भी मुश्किल हो जाएगा ना पापा। नहीं बेटा। इसीलिए आज खुद की ही जान लेकर मैं मेरे माँ और पापा को इस बोझ से आजाद करती हूँ। नहीं, समझाइए इसको। बेइज्जती सहते सहते मैं थक गई हूँ पापा, अब और नहीं सह सकती हूँ। नहीं बेटा। आज मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से आपको मुक्त करती हूँ। मेरी बात सुनिए। रुक जाइए यश जी। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं नहीं जी सकती हूँ। नहीं मेरी बच्ची। क्यों बचा रहे हो मुझे? नहीं जीना है मुझे। आप क्या जाने, शादी ना होने पर लड़की को कितना सहना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। अगर मेरे नसीब में सुहागन होना लिखा ही नहीं है, तो नहीं जीना है मुझे।
अब नहीं पड़ेंगे आप अकेले। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। चलिए, सोच क्या रही हैं? इस घर ने तो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि इसी घर के एक दूसरे सदस्य ने हमारी बच्ची की इज्जत बचा ली। ये लड़का उसे सुहागन का दर्जा दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक अपाहिज लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो इस लड़के में है जी। लंगड़ी है तो क्या हुआ, रईस बाप की बेटी तो है ना। पैसे के सामने इंसान की हर कमी छिप जाती है। ये तो एक तीर से दो निशाने लग गए भाई आकाश। आप महान भी बन गए और एमएलए के दामाद भी। आप ये फेरे हो जाने दीजिए प्लीज। सिंधिया साहब कहाँ हैं? एक बार उनसे मिलकर उनका शुक्रिया तो अदा कर लें। जी सर। सूरज प्रताप जी, माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। लेकिन अब कह सकता हूं कि आप जैसे संस्कार इंसान का खून ही ऐसा नेक काम कर सकता है। ये लड़का मेरा खून नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है मेरा इससे। ये ड्राइवर है मेरा। विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ थामने की? क्या सोच किया तुमने ऐसा? जवाब दो। सही कह रहे हैं आप। अपनी औकात भूलकर इसने आपके ही नहीं, हमारे भी परिवार की साख पर दाग लगाया है और इसका परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा। तुम शायद अपनी असलियत भूल रहे हो। तुम सिंधिया परिवार के सदस्य नहीं, एक मामूली ड्राइवर हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई दो परिवारों के निजी मामले में दखल देने की? हमारे टुकड़ों पर पलकर अपने आप को सिंधिया परिवार का सदस्य समझने लगे। क्या सोचकर एक रसूखदार परिवार की बेटी के साथ शादी रचाई तुमने? जिन लोगों के सामने नजर मिलाकर बात करने की औकात नहीं, उनके साथ ऐसा मजाक। रुक जाओ।